दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, 6 मार्च तक बारिश के आसार। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड 4 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 3 दिनों बाद भी बर्फबारी का दौर जारी, कैन गांव में गिरा हिमखंड, नाले में आया बर्फ का सैलाब, आज भी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी के चलते बंद किया गया नेशनल हाईवे, बर्फबारी के चलते लाहौल में प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश के चमोली जिले की नीति घाटी में बुधवार से जारी है बारिश और बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी, फरवरी के जाते जाते फिर लौटी पहाड़ों में ठंड। लंबे समय बाद मनाली और लाहौल में हुई भारी बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ की परत। बर्फबारी देखने मनाली पहुंचे सैलानी, सोलंग वैली में बर्फ के बीच मस्ती और सैर सपाटा। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी जारी, गुरेज उत्तर दक्षिण कश्मीर में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, गुलमर्ग में 3 फीट तक जमा हुई बर्फ। ताजा बर्फबारी से श्रीनगर के कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर का नजारा, पुराने श्रीनगर में भरी ठंड से घरों में बंद लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी और बारिश का दौर, बारिश के चलते तापमान गिरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुरू हुआ ताजा बर्फबारी का दौर, पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद प्रशासन ने चेताया, आ सकता है बर्फीला तूफान। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में सुबह से ही प्रकृति कर रही श्वेत श्रृंगार, मौसम हुआ कूल। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखी। राजौरी में भारी बर्फबारी से चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर। कठुआ में भारी बारिश के बीच उज नदी में फंसे 11 मजदूर, एसडीआरएफ और पुलिस ने सफलतापूर्वक सभी का रेस्क्यू कर बचाई जान। बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, सुबह से ही बारिश, स्कूल बंद। देहरादून में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हो रही बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कलाई गांव में नदी में कार गिरने से 7 लोग घायल, अस्पताल में एडमिट कराए गए घायल। पुंछ पुलिस के मुताबिक कार में सवार थे 12 लोग, 5 लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ऋषिकेश के पास जानकी झूला घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से 100 श्रद्धालु टापू पर फंसे, जल पुलिस ने बचाई जान। श्रद्धालुओं की चीख पुकार सुन जानकी घाट के पास तैनात जल पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल के नारकंडा में शिमला पुलिस ने किया भारी बर्फबारी के बीच फंसे सैलानियों का रेस्क्यू। चार देशों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, नेपाल, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान की धरती डोली। बिहार बंगाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल 5.5 दर्ज की गई तीव्रता। बिहार के पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों के बाहर निकले लोग। पाकिस्तान में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके महसूस होते ही घरों से बाहर निकले लोग, 4.5 भूकंप की तीव्रता। नेपाल, पाकिस्तान के बाद तिब्बत में भी हिली धरती, 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नया पोस्टर जारी किया, लिखा झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दिल्ली के स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कोविड के लिए आवंटित बजट का नहीं हुआ निस्तारण, 787 करोड़ से केवल 582 करोड़ का ही उपयोग।
सीएजी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए 52 करोड़ रुपए से करीब 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च ही नहीं कर पाई केजरीवाल सरकार। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालयों की भारी कमी, 15 में बिजली की व्यवस्था नहीं, 6 में जांच टेबल नहीं और 12 क्लिनिकों तक दिव्यांग मरीजों नहीं पहुंचे हैं। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों के लिए सरकारी जमीन का नहीं हुआ उपयोग, 648 लाख मूल्य के 15 प्लॉट खाली। आज दिल्ली विधानसभा में पेश होगी सीएजी की दूसरी रिपोर्ट, सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट होगी। आज सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह, जहान ए खुसरो के उद्घाटन दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा के पुरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भव्य स्वागत से हुए गदगद। आज राष्ट्रपति से मिलने जाएगी पूर्व सीएम आतिशी, कहा जय भीम की आवाज दिल्ली समेत पूरे देश में गूंजेगी। राजस्थान में बदली आबकारी नीति, बिना नीलामी के शराब व्यापारियों ने पूरे प्रदेश में 70 से 80% दुकानें किराए रेन्यू। नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर बोले तेजस्वी, कहा कुछ लोग चाह रहे कि निशांत किसी भी हालत में राजनीति में न आए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा जेडीयू बीजेपी में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में न आए ताकि बीजेपी जेडीयू को हड़प ले। कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा जेडीयू को नीतीश कुमार ने खड़ा किया, नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता, जेडीयू में आगे क्या होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। इसलिए जनता दल यू में आगे क्या होगा, किसका नेतृत्व आएगा, कौन आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है। बिहार के दरभंगा में होली की धूम, होली गीतों पर जमकर झूमे एसडीएम, एसडीपीओ और विधायक। मथुरा में होली को लेकर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने अधिकारियों और लोगों के साथ की बैठक, लोगों से की पर्व को शांतिपूर्ण मनाने की अपील। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के दरबार में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, विधि विधान से पूजा पाठ किया। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ, 5 मार्च तक चलेगा महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भगवान शिव और पार्वती की निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में भक्ति गीतों पर झूमे भक्त।